हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। आज हमने सुबह अपना लाइव लेक्चर में हमने बातें की थी बेटा जी अपने यहाँ पे अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। मतलब क्या है बात का, आपने कहा सर जब एलोलाई के अंदर एक्सचेंज हुआ तो ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज O2 आ गया बेटा जी विद इन द ब्लड। तो पॉइंट ही आता है उस एलोलाई से लेके और एक पर्टिकुलर टिश्यू तक कैसे इस O2 का ट्रांसपोर्ट होगा, हम पहले वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बातें करूंगा अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। मैंने हेडिंग डाली बेटा जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आज काफी दिनों बाद मैं अपने घर पे इस ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा हूं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट चलिएगा टॉपिक की बात करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन आया है उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो उसको जरा समझ के देखते हैं। तो आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है कि सर हमारा जो ह्यूमन का ब्लड होता है या जो भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ब्लड होता है उसमें होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। और जब हमने बातें की आपके साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में तो मैंने कहा फॉर्म्ड एलिमेंट में एक टाइप आता है बेटा जी आरबीसी। आपको पढ़ाया गया है कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट का नाम होता है प्लाज्मा और एक का नाम होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हम बातें करते हैं अबाउट द सेलुलर कंटेंट और तीन तरह की बातों की बात करते हैं बेटा जी कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में बेटा जी आरबीसी प्रेजेंट और हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। ये तीनों कलेक्टिवली कहलाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हम यहां पे इन सब के बारे में कोई बात ना करके आपके साथ बातें करते हैं बेटा जी अबाउट द आरबीसी। टेक्निकली आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। और आप कहते हो आरबीसी में प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब बेटा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आप कह सकते हो यहां पे एनी पिगमेंट और एनी केमिकल दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हमारी आरबीसी में हमारे ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा जी उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से पहले आपको यहां पे पहले हीमोग्लोबिन के बारे में बातें करूंगा बेटा जी। चलिएगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, आपको समझना है बेटा जी। हमने बोला हीमोग्लोबिन जो है इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब पॉइंट आता है सर हीमोग्लोबिन क्या है। तो मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है बट ये कंजुगेट प्रोटीन है। मैंने वर्ड बोला इट्स ए कंजुगेट प्रोटीन। अब दिमाग में पॉइंट आता है सर कंजुगेट प्रोटीन है इसका क्या मतलब। मैं कहूंगा ये ऐसा नहीं है जो सिर्फ अमीनो एसिड्स का बना है। आप लोग एक बात कहते हो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, बट ये एक प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन के अलावा कोई और भी ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा यहां पे आपको कि हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं बेटा जी। एक होता है बेटा जी नॉन प्रोटीन पार्ट और एक है बेटा जी यहां पे प्रोटीन पार्ट। और प्रोटीन पार्ट होते वो है बेटा जी यहां पे ग्लोबिन। और जो यहां पे नॉन प्रोटीन पार्ट है वो है बेटा जी यहां पे हिम।
तो आपने नाम तोड़ दिया हीमोग्लोबिन, हिम प्लस में ग्लोबिन। ये दो चीज से मिलकर बना है, हिम से और प्रोटीन से। अब एक पॉइंट आता है, सर ये हिम क्या है? तो मैं कहूंगा इट्स ए आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक पार्ट। इट्स ए आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक पार्ट। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा जी? यहां पे आयरन प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब आपने कहा सर एक हीमोग्लोबिन में कितने तो हिम होते हैं, कितने ग्लोबिन है? तो मैं डाटा की बात करूंगा आपके साथ में। एक हीमोग्लोबिन में 4 तो होते हैं बेटा जी हिम, और 4 होते हैं बेटा जी ग्लोबिन। और अच्छी बात कर लेते हैं आपके साथ में कि ग्लोबिन क्या है सर? तो मैं कहूंगा ग्लोबिन जो प्रोटीन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब 4 एक बड़ी बड़ी अमीनो एसिड्स की चेन है बेटा जी। और आपने कहा सिर्फ वो चेन क्या क्या है? तो मैं कहूंगा 2 चेन होती है उनका नाम होता है अल्फा, और 2 चेन जो होती है उनका नाम होता है बीटा। तो हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उसका नाम होता है बेटा जी अल्फा 2 एंड बीटा 2। ये क्या है? दोबारा बात को समझते हैं। आपने कहा हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? 2 चीज से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन से बेटा जी। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और अगर ये प्रोटीन है तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। तो मैंने यहाँ पे जो 4 लिखा है वो मैं यहाँ पे इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को इंडिकेट कर रहा हूं, जिसमें 2 तो क्या है बेटा जी अल्फा है, 2 क्या है बेटा जी यहाँ पे बीटा है। आपने कहा सर यहाँ पे ये जो हिम है इसमें क्या है? मैं कहूंगा हिम में एक्चुअली क्या बैठा है बेटा जी? यहाँ पे एक आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक पार्ट, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। और अब आयरन की बात करते हैं। जो हिम का पार्ट है उसमें आयरन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेज होता है बेटा जी Fe2। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में कि इन द हीमोग्लोबिन, इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है बेटा जी +2। और जैसे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके क्या बनेगा बेटा जी? आपका Fe3 पॉजिटिव बनेगा। वो बातें थोड़ा सा बाद में करेंगे आपके साथ में, बट मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं। अब जरा सुनना जरा और अच्छी बात। एक हिम जो है वो बेटा जी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। ये क्वेश्चन आपको समझना है, ये पेपर में आता है आपके यहां पे। मैंने कहा एक हिम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन के साथ में। तो कोई आपसे पूछे एक हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक हीमोग्लोबिन के साथ हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन गेट बाइंड? क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपको फिर समझाता हूं। एक हिम का जो मॉलिक्यूल है, जो एक हिम है, उस एक हिम के साथ एक ऑक्सीजन क्या करता है? बाइंड करता है। तो आपने कहा एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम के मॉलिक्यूल हैं, 4 हिम है। तो मैं कहूंगा जब एक हिम से एक मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन में 4 है, तो मैं कहूंगा एक हीमोग्लोबिन बेटा जी आपका यहां पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ क्या करता है? बाइंड करता है। पेपर में क्वेश्चन कई बार चेंज हो जाता है। एक हिम कितने एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है? मैंने यहां पे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल की जगह क्या ऐड कर दिया बेटा जी? एटम वर्ड ऐड कर दिया। मतलब मॉलिक्यूल कितने बाइंड हो रहे हैं? 4 ऑक्सीजन की, बट एटम की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहां पे? 8 एटम ऑफ द ऑक्सीजन गेट बाइंड विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये आपकी बात थी, आपको समझनी है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अब कोई पूछे आपसे ऑक्सीजन कहां बाइंड करता है, तो याद रखना ऑक्सीजन बाइंड विद आयरन ऑफ
हिम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोला बेटा मैंने यहां पे कि जो ऑक्सीजन होता है वो कहां बाइंड करता है, इट बाइंड विद द आयरन, जो कहां प्रेजेंट है, इस हिम में प्रेजेंट है। और ये हिम किस में प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन बैठा है, यहां आपका ऑक्सीजन बेटा जी बाइंड करने वाला है। ये मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में समझाया कि हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो अल्फा 2 और बीटा 2 होता है, जिसमें 2 अल्फा की चेन है, 2 बीटा की चेन है। दीज आर द टाइप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने हैं बेटा जी यहाँ पे। और ऐसे टोटल कितनी चेन हो गई, टोटल 2 और 2 को जोड़ा तो आपने कहा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इन 4 चेन ने मिलके क्या बनाया, ग्लोबिन बनाया। तो मैं कहूं इस तरह से हमारा ग्लोबिन के साथ में 4 हिम के मॉलिक्यूल है। और टोटल देखा जाए तो बेटा जी यहाँ पे आपके ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। एक हिम पार्ट के साथ में एक ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो आपकी हीमोग्लोबिन में 4 तो मैं कहूंगा 4 बेटा जो आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करने वाले। चलिए अब थोड़ा सा हम और डाटा आपको देते हैं तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए और क्लियर होंगी। किस तरह से जरा देखते हैं हम। आपने कहा अगर हम ह्यूमन के ब्लड की बात करें तो 100 ml का जो ब्लड होता है बेटा जी, उसमें ऑन एवरेज 15 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। मैं HB एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन की, तो मैंने कहा उसमें अप्रोक्स बेटा जी आपका यहां पे 15 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितने बेटा जी, 100 ml ऑफ द ब्लड में। मैं ये बात कर रहा हूं मेल की, मैं ये बात कर रहा हूं बेटा जी हेल्दी मेल की। फीमेल में क्वाइट कंटेंट क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, और वो होता है 12 to 13 ग्राम होता है फीमेल में। बट हम यहां मेल की बात करें तो कितना होता है, 15 to 16 ग्राम होता है बेटा जी। और अच्छी बात करते हैं, मैंने कहा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है इट बाइंड विद 134 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं यहां पे ग्राम की बात कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने से बाइंड करता है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बोला, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन का होता है वो बाइंड करता है 1.34 ml ऑफ द ऑक्सीजन। ये कुछ डाटा है जो आपको मेमोराइज रखने हैं, ये हमारे काम आएंगे बेटा जी डाटा। तो आपने कहा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है। अब जरा सोचिएगा 100 ml के अंदर 15 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो मैं एक लाइन बोलूं आपसे, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड विद हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच ml ऑफ द ऑक्सीजन। तो क्या कहोगे सर 1.34 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपका आंसर बन जाता है ऑन एवरेज 20 ml। तो ये हमारा कई बार पेपर में या आप डिफरेंट टाइप के बुक्स जब सोल्व करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि 100 ml ऑफ ब्लड कितने अमाउंट या कितनी वॉल्यूम या कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखना है बेटा जिसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है 100 ml ऑफ ब्लड के साथ में। कैसे, मैंने आपको डाटा समझाया कि भैया जी 100 ml का जो ब्लड होता है उसमें 15 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है। और आपने कहा सर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑफ द ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड करता है। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा जी वो कितने से बाइंड करेगा, आपने उसे मल्टीप्लाई करके निकाला कि अप्रोक्स 20 ml उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो भैया जी इतने ब्लड में इतना आपका ऑक्सीजन वहां पे बाइंड होकर बैठा हुआ है बेटा जी। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात की बात करते हैं। क्या बात करते हैं यहां पे, आपने कहा बेटा जी कि सर हम यहां टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो सर पेपर में आता है ये क्वेश्चन एज इट इज हमारे में कि हाउ द ऑक्सीजन गेट ट्रांसपोर्ट, हम उसे कैसे लिखे। तो ये तो मैंने उसको समझाया है क्या क्या बातें थी। अब हम उसके ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, जरा उसको समझना। मैं पहला पॉइंट बोलूंगा 90% ऑफ ऑक्सीजन get bind with हीमोग्लोबिन। तो देखिएगा क्या बन गया, आपने कहा सर ये HB है
ये ऑक्सीजन है और ये इरिवर्सिबल कंपाउंड बनाता है। तो आपने कहा सर ये कंपाउंड जो बनता है उसका नाम होता है HbO2 और हम इसका नाम बोलते हैं बेटा जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा पॉइंट समझना, आपसे कहा जाए ऑक्सीजन का मैक्सिमम अमाउंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आपके पास आंसर निकल के आता है मैक्सिमम कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज अप टू द 97% ऑफ द ऑक्सीजन गेट ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हाउ इट फॉर्म, तो आपने कहा Hb के साथ जब बाइंड होता है ऑक्सीजन, Hb क्या है यहां पे आपका हीमोग्लोबिन, इसके साथ बाइंड हुआ बेटा जी ऑक्सीजन, तो क्या बना बेटा जी यहां पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब एक पॉइंट को समझना, मैंने यहां पे साइन कैसा बनाया है, मैंने साइन बनाया है रिवर्सिबल का। इसका क्या मतलब है, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटा किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का कुछ ऐसा मतलब है, मैं अगर बात करूं आपके साथ में डायग्राम के थ्रू, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर हमने मॉर्निंग क्लास में समझा था ये हमारा एल्वुलाई है, स्क्वामस एपिथेलियल है सर, वहां पे सर यहां पे ऐसे ब्लड की वेसल थी, ब्लड की कैपिलरीज है, और सर वहां भी ऐसे स्क्वामस एपिथेलियल था। आपने कहा यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था 104 और पार्शियल प्रेशर CO2 का था बेटा जी 40 mmHg, और सर यहां पे पार्शियल प्रेशर O2 का था बेटा जी 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था बेटा जी 45। सुबह ही पढ़ा है आप लोगों ने, तो आपने कुछ ऐसा कहा सर ये O2 अंदर आ गया और CO2 बाहर चला गया ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। ये सारा चीज हमने सुबह मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था, ठीक बात है, पढ़ा था आप लोगों ने। अब मैं कहूंगा, मैंने अभी बोला ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो होता है डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो जरा सुन के देखिएगा, जब पार्शियल प्रेशर यहां आया तो आपने कहा था सर ऑक्सीजन ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है O2, तो मैंने कहा वहां प्रेशर कितना होता है, आपने कहा सर वहां प्रेशर होता है 95। तो एक हाई प्रेशर के ऊपर, क्योंकि एक हाई प्रेशर के ऊपर आपने कहा कि एट द हाई प्रेशर द ऑक्सीजन गेट बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंड हो गया किससे बेटा जी, हीमोग्लोबिन से, और क्या बन गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। अब ये पहुंचा आपके लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने बेटा जी जब पंप किया तो पूरी बॉडी में होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। पर जब अब टिश्यू के पास पहुंचा हमारा ब्लड, जब टिश्यू के पास पहुंचा हमारा ब्लड, तो हमने क्या देखा, वहां पे तो सर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है। तो मैंने कहा जब हाई प्रेशर था, जब हाई प्रेशर था तो उस टाइम पे ये ऑक्सीजन बाइंड होके क्या बन गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। पर जब पार्शियल प्रेशर लो हुआ, जब पार्शियल प्रेशर लो हुआ तो यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोशिएट होके क्या बन गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। और ये जो फ्री ऑक्सीजन मिला बेटा जी, ये किसको मिल गया बेटा जी, वहां पे सेल्स को मिल गया। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं, कि ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना, ये बनना किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे। अगर हाई पार्शियल प्रेशर है तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। बट अगर पार्शियल प्रेशर बेटा जी लो हो जाए, मतलब अवेलेबल ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो बना हुआ है वो डिसोशिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन और बेटा जी ऑक्सीजन में।
हम आगे जाके पूरा आपको कर्व पढ़ाएंगे कि डिसोसिएशन कर्व कैसे कैसे बनती है, क्या होता है, ये सब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे आपके साथ यहाँ पे। बट फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन जो है बेटा जी, इट डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल नहीं है कि बन गया तब टूटेगा नहीं, मैंने कहा अनस्टेबल है, ये अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो टूट भी जाएगा। और इस तरह से इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97% ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा जी, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3%, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3%, यहां पे जो भी ऑक्सीजन का था उसका 97 तो अंदर आ गया और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके चला गया, बट व्हाट अबाउट द 3, तो मैं कहूंगा उस 3 की बात करते हैं। 3% of oxygen get dissolved in blood plasma, वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके बेटा जी ट्रांसमिट होने वाला है। कितना परसेंट बोला मैंने बेटा, 3% जाएगा डिसॉल्व फॉर्म में और 97% जाएगा बेटा जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा बेटा जी आपके ब्लड के थ्रू। तो हमने इसी के साथ बेटा जी अपना टॉपिक खत्म किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अपना टॉपिक आता है व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब उसको जरा यूं समझ के देखो कि सर ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजन लेके गया और इसने ले जाके टिश्यू को दे दिया। टिश्यू के अंदर सर लगातार एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पे कंजप्शन ऑफ द O2 हो रहा है और रिलीज ऑफ द CO2 हो रहा है। अब वो जो CO2 लगातार हमारे टिश्यू में हमारी सेल में बना है वो ब्लड में आएगा, और ब्लड में जब आएगा, ब्लड में जब आएगा तो अब सर उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको भी तो हमें टिश्यू से लेके उसको हमें लंग्स तक लेके आना पड़ेगा ना। तो हमने O2 का ट्रांसपोर्ट तो जान लिया, वो 97% हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द CO2, वो कैसे होगा। तो अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं और अब हेडिंग डालेगा बेटा जी यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अब हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं आपको बेटा जी, CO2 बेटा जी 3 डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होने वाला है। सबसे पहली फॉर्म क्या है उसकी बात करते हैं। मैंने बोला पहला बेटा जी बाई कार्बोनेट आयन फॉर्म, और इसमें कितना ट्रांसपोर्ट होगा बेटा जी यहां पे मैक्सिमम बेटा जी कितना, अप टू द 70%। दूसरा बेटा जी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा बेटा जी आपका यहां पे 20 से 25%। मैं ज्यादा अच्छा डाटा देता हूं तो मैं कहूंगा दैट इज अप्रोक्स 23% बेटा जी आपका ट्रांसपोर्ट होने वाला है इस फॉर्म में। और थर्ड हमने बोला बेटा जी थ्रू दी प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म, और कितना है बेटा जी 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा। आपने कहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में होता है, 97% वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय गेटिंग कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97% ट्रांसफर हो रहा था, और 3% वहां पे वो ट्रांसफर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ द डिसॉल्व फॉर्म दैट इज इन द थ्रू द प्लाज्मा। बट जब CO2 की बात आती है तो आपको डाटा याद रखना है और ये परसेंटेज भी ध्यान रखनी है, तो आपको ये टॉपिक क्लियरली आपको आपके एग्जाम में दिखाई दे जाएगा। क्या क्या बोला मैंने, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है 20 से 25, यानी कि मैं कहूंगा 23% की फॉर्म में,
और बेटा जी प्लाज्मा के अंदर होता है वो 7% फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। अब कैसे कैसे होता है जरा उसको समझ के देखिएगा। मैं सबसे पहले बेटा जी पहले टॉपिक उठाता हूं बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, जरा समझना बेटा जी। आपने कहा सर ये हमारी ब्लड की वेसल है और इस ब्लड की वेसल में सर ये हमारी आरबीसी है। हम ऐसा ही मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि चीजें आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं इस तरह से एक और बाउंड्री बना रहा हूं और मैं इस बाउंड्री में इंडिकेट कर रहा हूं आरबीसी। आपने कहा सर ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और आपको पूरा पढ़ा रखा है बेटा जी कि प्लाज्मा जो होता है उसमें अप्रोक्स 90 से 92% बेटा जी वाटर होता है। तो आपने कहा सर ये प्लाज्मा है। तो सर ऐसे हमारा ये जो टिश्यू है इस टिश्यू के अंदर लगातार CO2 बनने लग रहा है और ये CO2 ब्लड में आया तो क्या होता है, वाटर के साथ में CO2 रिएक्ट करता है और इस टाइम पे यहां पे बेटा जी कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस में HCO3 नेगेटिव में। मैंने बोला बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है, वो इस तरह आयनिक फॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पॉइंट को समझना। सर ये काम कहां हुआ, मैं कहूंगा जैसे ही ब्लड के प्लाज्मा में आया ये काम हुआ। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। जो आरबीसी मैंने यहां बनाई, इस आरबीसी के अंदर एक एंजाइम बैठा होता है, उसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और यहीं पे बेटा जी स्टार बना के लिख लेना द फास्टेस्ट एंजाइम। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सबसे ज्यादा फास्ट यानी कि नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पर सेकंड में जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा अगर कोई एंजाइम बनाता है तो कौन बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम है। ओके, अब ये एंजाइम कहां बैठा है, तो याद रखना दिस एंजाइम प्रेजेंट विद इन द आरबीसी। ये ब्लड के प्लाज्मा में नहीं है, ये कहां है बेटा जी, आरबीसी में है। तो मैं कहूंगा आरबीसी के अंदर भी तो पानी है और वहां भी CO2 अगर आए तो आपने कहा सर ये रिएक्ट होके क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। और ये H2CO3 को फर्दर तोड़ा जाएगा बेटा जी यहां पे H पॉजिटिव प्लस में HCO3 नेगेटिव के अंदर। और ये काम कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द एंजाइम दैट कैटलाइज the reaction and combine the CO2 with the water and form the carbonic acid। ये कार्बोनिक एसिड बनाने का काम कौन कर रहा है बेटा जी, यहां पे एंजाइम कर रहा है। अब एक पॉइंट को समझ रहा है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। प्लाज्मा के अंदर भी ये काम होता है, बट क्योंकि प्लाज्मा में ये एंजाइम नहीं है तो ये प्रोसेस क्वाइट स्लो होगा, ना के बराबर होगा, बड़ा ही स्लो स्पीड से होगा। बट यहां पे जो एंजाइम बैठा है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज बैठा है आरबीसी में, वो भी इसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है और इसकी एफिनिटी इस एंजाइम को, इस प्रोसेस को कैटलाइज करने की बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्पीडली ये काम करता है। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म होगा वो कहां पे होगा बेटा जी, आरबीसी में होगा। कहां होगा बेटा जी, आरबीसी में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, बात को दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार आपके लिए। मैंने कहा बायोकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% होगा। अब आप कहोगे सर ये बायोकार्बोनेट आयन बनेगी कैसे, तो मैंने कहा भाई ये ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा बैठा हुआ है और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%
90 से 92% कौन है बेटा जी? वाटर है। जब CO2 टिश्यू से अंदर आया तो रिएक्ट होके क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव में। यह काम प्लाज्मा में हुआ। अब मैं आरबीसी की बात करता हूं, मैं कहता हूं आरबीसी के अंदर भी सेम बात सोचते हैं, पानी बैठा हुआ है, बट आरबीसी में भी खास बात क्या आती है कि आरबीसी में एक एंजाइम बैठा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इस एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट को लेकर बड़ी फास्ट है, और ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा बनाएगा, बहुत ही स्पीडली काम करता है। तो जो CO2 आ रहा है उसको कंबाइन कर करके क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो मैक्सिमम जो कार्बोनेट आयन बनेंगी वो कहां बनेंगी? आरबीसी में बनेंगी इंस्टेड ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। बन दोनों जगह जा सकती है, बट बन कहां रही है वो समझो। निधि कहां बन रही है उस पॉइंट को समझो। बन कहां रही है बेटा जी? आरबीसी में। एंड पूछे क्यों, तो कहोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से सारा काम हो रहा है। लॉजिक सेट होता है, ठीक है। ये कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा जी? 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आपने सेकंड बोला, सर क्या हुआ? हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचा बेटा जी टिश्यू के पास, और टिश्यू के अंदर आरबीसी के अंदर बात हो रही है सर। टिश्यू के अंदर ये हीमोग्लोबिन जो है ये डिसोशिएट हो गया हीमोग्लोबिन प्लस में ऑक्सीजन की फॉर्म में। ठीक बात है। यहीं पे सर हमने आरबीसी में देखा कि वाटर जो है ये CO2 के साथ कंबाइन हुआ, और यहां पे काम किया बेटा जी एंजाइम ने, और एंजाइम का नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और सर वहां पे क्या हुआ? ये बन गया H2 CO3, और सर ये फर्दर डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव में प्लस में HCO3 नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और बन जाता है HHB। आप कहोगे सर ये O2 कहां गया? ये उसने टिश्यू को दे दिया। मैं ये काम बोल रहा हूं ना, एट टिश्यू साइट, टिश्यू की साइट पे क्या हुआ? तो कंफ्यूज नहीं होना, समझना पॉइंट को। सर टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंचा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, क्योंकि टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम था, और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना या डिसोसिएट होना डिपेंड करता है बेटा जी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया ऑक्सीजन का, तो डेफिनेटली ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका डिसोसिएट हो जाएगा, और अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये इस तरह बन गया। अब ये ऑक्सीजन जो है बेटा जी फ्री हो गया, और ये किसके पास चला गया बेटा जी? टिश्यू ने इसे बेटा जी कंज्यूम कर लिया। अब ब्लड की आरबीसी में क्या बचा? सर हमारा हीमोग्लोबिन बचा। इसी आरबीसी के अंदर सर जब CO2 आया तो वाटर के साथ कंबाइन, और ये काम क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने, और उसने कार्बोनिक एसिड बनाया, और वो एसिड डिसोसिएट हो गया। तो सर एस का मतलब है टिश्यू के साथ में, टिश्यू पर अगर ये CO2 आ रहा है तो मैं कहूंगा ब्लड की आरबीसी में H पॉजिटिव आयंस बनने लग रही है। ये H पॉजिटिव आयंस बेटा जी कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, क्या बन जाता है? HHB बन जाता है। क्या बन जाता है? HHB बन जाता है। और इस HHB के साथ बेटा जी कंबाइन होती है CO2। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको स्टार मार्क के लिख लेना भैया जी, बड़ी जबरदस्त लाइन बोलने जा रहा हूं। क्या बोलने जा रहा हूं? ये ऑक्सीजन बाइंड होता है विद द हिम पार्ट। हिम के पास बैठा हुआ था आयरन, ये उस आयरन के साथ बाइंड होके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट
ये CO2 भी हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा, बट बाइंड होगा विद द ग्लोबिन पार्ट, विद द ग्लोबिन पार्ट। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। तो मैंने कहा जब ये CO2 बाइंड हुआ ग्लोबिन पार्ट से तो बना HHbCO2। HHbCO2 और मैंने इस कंपाउंड का नाम रखा कार्ब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रहा है। किससे बाइंड कर रहा है? हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है। हीमोग्लोबिन के कहां बाइंड कर रहा है? ग्लोबिन पार्ट से बाइंड कर रहा है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। तो मैंने बोला कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। भाई नाम कैसे लिखा है समझ जाओ ना, नाम में ही आंसर लिखा है। क्या लिखा है जरा दोबारा सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हुआ हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से। किस पार्ट से श्रुति? ग्लोबिन पार्ट से। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। तो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्ब बाइंड हो गया विद द अमीनो यानी कि ग्लोबिन पार्ट से। कहां पे? हीमोग्लोबिन पे। तो नाम क्या बन गया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कंपाउंड का नाम। और इतना इस फॉर्म में भी CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट कितना हो रहा है बेटा जी? यहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा जी? 23%। अब तीसरा क्या है? वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व यानी कि थ्रू दी प्लाज्मा यानी कि डिसॉल्व फॉर्म में रिमेनिंग 7% ट्रांसपोर्ट होने वाला है। इसी के साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस नाम का टॉपिक खत्म होता है। आपने पढ़ लिया बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, और आपने ये दोनों टॉपिक खत्म कर दिए। यानी कि अगर मैं कहूं तो आपको मैंने शुरुआत में कहा था रेस्पिरेशन के 5 स्टेप हैं। पहला था ब्रीदिंग, जो आप पढ़ चुके हो। रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, आप वो सब बातें कर चुके हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन दी लंग्स एंड द ब्लड आपने मॉर्निंग में खत्म किया। फिर थर्ड टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज थ्रू द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टिश्यू। तो आपने पढ़ा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 कैसे हुआ। फिर O2 का एक्सचेंज हुआ बेटा जी, यानी कि ब्लड का और टिश्यू में हुआ एक्सचेंज, आपने मॉर्निंग में पढ़ा था, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस था बेटा जी। तो अब आपने कहा CO2 बना, उसका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपने कुल मिला के 4 टॉपिक खत्म कर दिए हैं। ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड में आपने 4 टॉपिक खत्म कर दिए। और 5वें टॉपिक का नाम था सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आप इस अध्याय में नहीं पढ़ोगे, जो बात करेंगे प्लांट फीजो में। तो आपने 4 स्टेप खत्म कर दिए। अब आपका दिमाग में आएगा तरुण जी कैसे टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, तो मेरा आंसर मिलेगा नहीं, अभी इसमें कुछ ट्विस्ट आना बाकी है। क्या ट्विस्टिंग होना बाकी है? ये लेक्चर जब आप देखोगे तो उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। कल मॉर्निंग का लेक्चर मेरा, और कल मॉर्निंग लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा जी आपको 2 टॉपिक। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका डिसोशिएट होना, तो मैं सुबह बात करूंगा आपके साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। सुबह में बात करूंगा आपके साथ में यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करूंगा, जो हम सुबह बात करेंगे। और फिर बातें करूंगा हाल्टन इफेक्ट के बारे में, बोर इफेक्ट के बारे में। ये सब बातें सुबह होगी, जो हम यहाँ पे इन सब की चीजें लिंक करेंगे, और वो तभी समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप खत्म करोगे। तो इस वीडियो को खत्म करना आप लोगों को, एंड नोट्स की फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। फिर हम इन वीडियोस के भी यहाँ पे अगला वीडियो यानी कि अपनी लाइव क्लास कल लेंगे मॉर्निंग में 7:15 पे आपकी सुबह लाइव क्लास होगी।
तो प्लीज 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 इसे जल्दी से खत्म करो, सो दैट कि आप मॉर्निंग की लाइव क्लास को अच्छे से समझ सको, इंजॉय कर सको। चलिए, थैंक यू बच्चा लोग।